नमस्कार दोस्तों, हर्ष अकेडमी 94 चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, एक बार फिर से हम हाजिर हैं एक नए वीडियो के साथ और इस वीडियो के माध्यम से हम योजना आयोग, जिसे हम पंचवर्षीय योजना कहते हैं, उसको पूरा हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद डिस्कस करने के बाद पूरा टॉपिक, इसके बाद 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। दोस्तों, यदि आप इतना कर लेते हैं, इस टॉपिक को पूरा देख लेते हैं, इसके बाद 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लगा लेते हैं, तो आपको दोस्तों इस टॉपिक से कभी भी किसी भी एग्जाम्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आइए हम डिस्कस करते हैं योजना आयोग। योजना आयोग की बात करें तो सर्वप्रथम हम इसके गठन की बात करते हैं। तो इसका गठन 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन हुआ और इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। इसके अध्यक्ष हमेशा भारत के प्रधानमंत्री होते थे। अब होते थे का मतलब ये है कि योजना आयोग का नाम बदलकर 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया था। इसलिए यहाँ पे लिखा है होते थे। अब आगे हम बात करें तो भारत सरकार किस तरह काम करे उसके लिए प्लानिंग कमीशन बनाया गया था और यह एक सलाहकारी निकाय था जिसका संविधान में कहीं उल्लेख नहीं है। अतः इसे हम कह सकते हैं कि इसका संविधान में कहीं उल्लेख नहीं है, अतः यह गैर संवैधानिक निकाय है। अब योजना आयोग ने भारत के विकास के लिए कई पंचवर्षीय योजना बनाई। सबसे पहली पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 से प्रारंभ हुई थी। दोस्तों, इसको हम याद रखेंगे। पहली पंचवर्षीय योजना का जो क्रियान्वयन 1 अप्रैल 1951 से प्रारंभ हुआ था। अब आगे हम देखते हैं एनडीसी। एनडीसी की जरूरत क्यों पड़ी और एनडीसी होता क्या है? तो एनडीसी का मतलब होता है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, यानी कि राष्ट्रीय विकास परिषद। इसकी जरूरत क्यों पड़ी? इसकी जरूरत इसलिए पड़ी कि जो योजना आयोग के अंतर्गत जो पंचवर्षीय योजनाएं थी उनका क्रियान्वयन सही से हो रहा है या नहीं, उसके लिए एनडीसी की स्थापना की गई। अब इसकी स्थापना की बात करें तो 6 अगस्त 1952 को इसकी स्थापना की गई। इसे सुपर कैबिनेट भी कहा जाता है। एनडीसी को सुपर कैबिनेट भी कहा जाता है। उद्देश्य की बात करें तो उद्देश्य क्या है? योजना का अंतिम रूप से अनुमोदन करना और योजना आयोग ने जो पंचवर्षीय योजना बनाई, जो भी प्लानिंग की गई, वो अच्छे से एग्जीक्यूट हो रही है कि नहीं, ये देखना, यह एनडीसी का उद्देश्य था। इसका भी संविधान में कहीं उल्लेख नहीं है, अतः यह भी एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। अब आगे हम बात करते हैं तो आगे हम प्रथम पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 तक चली। 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 तक प्रथम पंचवर्षीय योजना चली। यह पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। दोस्तों, यह इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखने की कोशिश करेंगे क्योंकि एग्जाम्स में हर जगह कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। अब प्राथमिकता की बात करें तो प्राथमिकता क्या थी इसकी? एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। इसका मतलब कृषि विकास। कृषि पर पहली पंचवर्षीय योजना कृषि पर आधारित थी। अब विकास दर की बात करें तो विकास दर क्या था? लक्ष्य जो था वो है 2.1% और प्राप्ति थी 3.6% की प्राप्ति थी। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि प्रथम पंचवर्षीय योजना हमारी सक्सेसफुल रही। अब इसमें जो इस योजना के अंतर्गत जो कार्य हुए, तो कार्य की बात करें तो इसमें कार्य है भाखड़ा नांगल, हीराकुंड डैम, दामोदर घाटी जैसी बहुउद्देशीय परियोजना चालू की गई। इसमें दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये योजनाओं को आप याद रखें। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत भाखड़ा नांगल, हीराकुंड, दामोदर घाटी जैसी बहुउद्देशीय परियोजना चालू की गई। अब हम आगे बात करते हैं द्वितीय पंचवर्षीय योजना की। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना, इसका ड्यूरेशन यानी टाइम पीरियड कब था? तो 1 अप्रैल 1956 से 31 मार्च 1961 तक चली। इसका जो ड्यूरेशन था 1 अप्रैल 1956 से 31 मार्च 1961 तक चली। अब यह पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। दोस्तों, हमने प्रथम पंचवर्षीय योजना को देखा कि वो हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी और यहाँ पर हम देख रहे हैं द्वितीय पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। तो दोस्तों, यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप याद रखें। पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। अब प्राथमिकता की बात करें तो प्राथमिकता क्या थी? औद्योगिक विकास यानी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। इसकी जो प्राथमिकता थी द्वितीय पंचवर्षीय योजना की, तो वह है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। विकास दर की बात करें तो विकास दर हमारा लक्ष्य था 4.5% का लक्ष्य था
और प्राप्ति थी 4.2%। यानी कि हम कह सकते हैं कि लक्ष्य से कम हमारी प्राप्ति हुई, यानी कि कहीं ना कहीं यह द्वितीय पंचवर्षीय योजना उतनी ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रही। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट वर्क हुए उसको देखते हैं। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट वर्क हुए हैं उसमें है राउरकेला, भिलाई, ये जो हमारे इम्पोर्टेंट वर्क हैं इसमें है राउरकेला, भिलाई स्टील प्लांट, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की स्थापना, भारत सहायता क्लब की भी स्थापना इसके अंतर्गत हुई। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत इतने सारे इम्पोर्टेंट काम हुए। अब दोस्तों आगे हम बात करते हैं, हम तृतीय पंचवर्षीय योजना। तृतीय पंचवर्षीय योजना की हम बात करें तो इसका जो ड्यूरेशन था, टाइम पीरियड था, तो इसका टाइम पीरियड था 1 अप्रैल 1961 से 31 मार्च 1966 तक। इसका ड्यूरेशन था 1 अप्रैल 1961 से 31 मार्च 1966 तक चली। अब प्राथमिकता की बात करें तो प्राथमिकता क्या थी? आत्मनिर्भरता कृषि एवं उद्योगों पर बल दिया गया है, एग्रीकल्चरल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इसकी प्राथमिकता थी। अब विकास दर की बात करें तो तृतीय पंचवर्षीय योजना का जो लक्ष्य था वो था 5.6% और ये प्राप्ति हुई 2.8%। यानी हम कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि ये तृतीय पंचवर्षीय योजना पूरी तरह से फ्लॉप रही। अब अनसक्सेसफुल रहने के पीछे इसका रीजन था 1962 में भारत चीन युद्ध, 1962 में भारत चीन युद्ध और 1965 में भारत पाक युद्ध और 1966 में सूखा। ये तीन जो मेन रीजन थे इसके अनसक्सेसफुल रहने के। और दोस्तों इसमें वर्क की बात करें तो जो इम्पोर्टेंट कार्य हुआ, हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। इसी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। तो दोस्तों ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इसको याद रखने की कोशिश करेंगे आप। 1962 में भारत चीन युद्ध, 1965 में भारत पाक युद्ध और 1966 में सूखा। इन तीन कारणों के कारण तृतीय पंचवर्षीय योजना उतनी सक्सेसफुल नहीं रही। दोस्तों आगे हम बात करते हैं तो तृतीय पंचवर्षीय योजना के बाद 3 वर्षों के लिए वार्षिक योजनाएं चलाई गई थी। तृतीय पंचवर्षीय योजना के बाद 3 वर्षों के लिए वार्षिक योजनाएं भी चलाई गई थी। वो वार्षिक योजनाओं का जो टाइम था वो था 1966 से 1969 तक। 1966 से 1969 तक 3 पंचवर्षीय योजनाएं चलाई गई, 3 वार्षिक योजनाएं चलाई गई। अब इसमें हम चौथी पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं। तो चौथी पंचवर्षीय योजना का जो टाइम पीरियड था वो 1 अप्रैल 1969 से 31 मार्च 1973 तक चली। दोस्तों चौथी पंचवर्षीय योजना का जो टाइम पीरियड था वो 1 अप्रैल 1969 से 31 मार्च 1973 तक चली। प्राथमिकता की बात करें तो प्राथमिकता इसकी क्या थी? स्थिरता के साथ आत्मनिर्भरता पर बल दिया गया, कृषि तथा सिंचाई को भी महत्व दिया गया था। इसकी प्राथमिकता ये थी। अब इस योजना का प्रारूप योजना आयोग के उपाध्यक्ष डी.आर. गॉडगिल ने तैयार किया। इस योजना का प्रारूप योजना आयोग के उपाध्यक्ष डी.आर. गॉडगिल ने तैयार किया था। अब विकास दर की बात करें, चौथी पंचवर्षीय योजना के विकास दर की बात करें तो लक्ष्य इसका क्या रखा गया था? लक्ष्य इसका रखा गया था 5.7% और प्राप्ति 3.4% की ही हुई। यानी कि हम कह सकते हैं कि चौथी पंचवर्षीय योजना भी सक्सेसफुल नहीं रही। अब इसके अंतर्गत जो कुछ बड़े बड़े कार्य हुए उसको देखते हैं। तो चौथी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण और इसरो की स्थापना हुई। दोस्तों इसको याद रखेंगे, ये कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है कि 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हुआ था और इसरो की स्थापना भी किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हुई थी, यह क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। तो दोस्तों चौथी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ और इसरो की स्थापना भी हुई। अब इस पंचवर्षीय योजना में भारत की कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक रही। अब यह योजना फ्लॉप तो रही, लेकिन इस पंचवर्षीय योजना में भारत की कृषि वृद्धि दर जो थी वह सर्वाधिक थी। तो अब आगे हम बात करते हैं पांचवी पंचवर्षीय योजना। पांचवी पंचवर्षीय योजना का जो टाइम पीरियड था तो 1 अप्रैल 1974 से 31 मार्च 1978 तक चली। पांचवी पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1974 से 31 अप्रैल 1978 तक पांचवी पंचवर्षीय योजना का टाइम पीरियड था। अब प्राथमिकता की बात करें तो इसमें किस पर बल दिया गया? तो वो था गरीबी उन्मूलन निवारण, पॉवर्टी रिडक्शन, आत्मनिर्भरता पर बल दिया गया।
अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो सवाल यहाँ से बनता है तो वो है गरीबी हटाओ का नारा। गरीबी हटाओ का नारा इसी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत दिया गया था। तो दोस्तों इसको आप याद रखें, पांचवी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत गरीबी हटाओ का नारा इसी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत दिया गया था। इस योजना में पहली बार गरीबी एवं बेरोजगारी पर ध्यान दिया गया। तो पांचवी पंचवर्षीय योजना के विकास दर की बात करें तो लक्ष्य लक्ष्य क्या था, वो 4.4% का था और प्राप्ति हुई 4.5% की। यानी कि हम कह सकते हैं कि पांचवी पंचवर्षीय योजना सक्सेसफुल रही। इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है गरीबी हटाओ का नारा। इसको दोस्तों याद रखें, पांचवी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। दोस्तों यह योजना समय से पहले समाप्त हो गई थी क्योंकि 4 वर्ष इंदिरा गांधी की सरकार ने चलाई थी। अब मिर्डल ने पिछड़े देशों के लिए एक प्लान दिया था जिसे हम रोलिंग प्लान कहते हैं। इसे 1978 वाली मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली जनता पार्टी की सरकार ने इसे स्वीकारा था। अब वर्क की बात करें तो वर्क क्या था, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना की गई थी। 1975 में एक योजना TPP 20 पॉइंट प्रोग्राम गरीबी हटाओ अभियान लाया गया। अब दोस्तों हम आगे बात करते हैं तो आगे हम बात करें तो योजना अवकाश की बात करें तो इस योजना अवकाश का जो टाइम पीरियड था वो था 1979 से 80 तक, यानी 1 साल का यह योजना अवकाश था। अब हम छठी पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं तो छठी पंचवर्षीय योजना का जो टाइम पीरियड था 1 अप्रैल 1980 से 31 मार्च 1985 तक चली। इस योजना का जो टाइम पीरियड था 1 अप्रैल 1980 से 31 मार्च 1985 तक चली। अब आगे हम बात करते हैं प्राथमिकता। प्राथमिकता की बात करें तो गरीबी निवारण, आर्थिक विकास, आधुनिकीकरण एवं आत्मनिर्भरता मुख्य उद्देश्य था। अब इसमें हम विकास दर की बात करते हैं तो विकास दर था वो लक्ष्य था जो हमारा 5.2% का था और प्राप्ति थी 5.7% की। यानी कि हम कह सकते हैं कि यह पंचवर्षीय योजना सक्सेसफुल थी। अब आगे हम बात करते हैं इसमें जो इम्पोर्टेंट कार्य हुए, तो कार्य की बात करें तो जो इम्पोर्टेंट कार्य हुए हैं वो ग्रामीण बेरोजगार गरीबी निवारण से संबंधित कई योजना चालू की गई, जिसमें ट्राइसेम, IRDP, NREP जैसी कई बेरोजगार गरीबी निवारण से संबंधित योजनाएं चालू की गई। अब हम आगे बात करते हैं सातवीं पंचवर्षीय योजना। सातवीं पंचवर्षीय योजना की बात करें तो सातवीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1985 से 31 मार्च 1990 तक चली। अब सातवीं पंचवर्षीय योजना का जो टाइम पीरियड था 1 अप्रैल 1985 से 31 मार्च 1990 तक चली। यह योजना जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित थी। दोस्तों इसको याद रखेंगे, यह इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो यह योजना जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित थी। अब दोस्तों हम आगे प्राथमिकता की बात करते हैं तो इसमें प्राथमिकता रोजगार, शिक्षा और जन स्वास्थ्य पर बल दिया गया था। इसमें दोस्तों रोजगार, शिक्षा और जन स्वास्थ्य पर बल दिया गया था। अब इसमें आगे हम देखते हैं भोजन, काम और उत्पादन का नारा इसी योजना में दिया गया था। दोस्तों ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि भोजन, काम और उत्पादन का नारा किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत दिया गया था। तो दोस्तों हम इसको याद रखेंगे कि भोजन, काम और उत्पादन का नारा इसी योजना में दिया गया था सातवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। लक्ष्य की बात करें तो लक्ष्य 5% का था और प्राप्ति थी हमारी 6%। यानी कि हम कह सकते हैं कि सातवीं पंचवर्षीय योजना भी सक्सेसफुल थी। अब कार्य की बात करते हैं तो कार्य क्या था, गरीबी की माप हुई और लकड़वाल समिति ने गरीबी की माप की और जवाहर रोजगार योजना की भी स्थापना हुई। तो दोस्तों इसमें हमने देखा कि गरीबी की पहली बार माप हुई, जिसकी माप लकड़वाला समिति ने की और जवाहर रोजगार योजना पर भी काम हुआ। अब दोस्तों हम आगे बात करते हैं कि 90 से 91 तक और 91 से 92 तक वार्षिक योजनाएं भी चलाई गई। दोस्तों इसको याद रखेंगे, सातवीं पंचवर्षीय योजना के बाद 2 वार्षिक योजनाएं भी चलाई गई, 90 से 91 और 91 से 92। अब दोस्तों हम बात करते हैं आठवीं पंचवर्षीय योजना। आठवीं पंचवर्षीय योजना की हम बात करें तो इसका जो टाइम पीरियड था 1 अप्रैल 1992 से 31 मार्च 1997 तक चली। इसका जो टाइम पीरियड था 1 अप्रैल 1992 से 31 मार्च 1997 तक चली। प्राथमिकता की बात करें तो
रोजगार वृद्धि, आधुनिकीकरण एवं आत्मनिर्भरता मुख्य उद्देश्य था। अब विकास दर की बात करें तो विकास दर लक्ष्य था जो 5.6% का और प्राप्ति थी 6.8%। यानी कि हम कह सकते हैं कि यह योजना भी काफ़ी सक्सेसफुल रही। अब आगे हम बात करते हैं तो इसमें जो इम्पोर्टेंट काम हुए, प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत हुई। इसी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत हुई। एलपीजी की बात करें, एलपीजी भी इसी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आया। एलपीजी का मतलब होता है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, एलपीजी। अब हम दोस्तों आगे हम बात करते हैं नौवीं पंचवर्षीय योजना और 10वीं पंचवर्षीय योजना। तो नौवीं पंचवर्षीय योजना की बात करें तो 1 अप्रैल 1997 से 31 मार्च 2002 तक चली। नौवीं पंचवर्षीय योजना दोस्तों 1 अप्रैल 1997 से 31 मार्च 2002 तक चली। अब प्राथमिकता की बात करें तो प्राथमिकता क्या थी? मानव विकास के साथ साथ न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता पर बल दिया गया। दोस्तों इसकी प्राथमिकता थी मानव विकास के साथ साथ न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता पर बल दिया गया। विकास दर की बात करें तो हमारा लक्ष्य था 6.5% का था और प्राप्ति थी 5.5%। यानी कि हम कह सकते हैं कि लक्ष्य से कम हमारी प्राप्ति हुई, यानी कि यह योजना उतना ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रही। अब दोस्तों हम आगे बात करते हैं, यह योजना अंतर्राष्ट्रीय मंदी के कारण असफल रही। असफल होने का जो रीजन था वो था अंतर्राष्ट्रीय मंदी के कारण यह योजना असफल रही। अब दोस्तों हम 1 अप्रैल, अब इसकी बात करते हैं जो दसवीं पंचवर्षीय योजना है। 10वीं पंचवर्षीय योजना की बात करें तो 1 अप्रैल 2002 से 31 मार्च 2007 तक चली। अब प्राथमिकता की बात करें तो 10वीं पंचवर्षीय योजना की जो प्राथमिकता थी गरीबी और बेरोजगारी समाप्त करना। दोस्तों इसकी प्राथमिकता थी गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करना। अब अगले 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय को दुगना करना, इसकी एक और प्राथमिकता थी। अगले 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति जो आय थी, प्रति व्यक्ति जो इनकम थी उसको दोगुना करना। अब दोस्तों विकास दर की बात करें तो विकास दर इसकी क्या थी? विकास दर थी लक्ष्य था 1% का था और प्राप्ति थी 7.7%। यानी कि कह सकते हैं कि लक्ष्य से कम की प्राप्ति हुई, यानी कि यह योजना भी उतना सफल नहीं रही। अब दोस्तों हम आगे बात करते हैं 11वीं और 12वीं पंचवर्षीय योजना की। 11वीं पंचवर्षीय योजना का जो टाइम पीरियड था, तो इसका जो टाइम पीरियड था 11वीं पंचवर्षीय योजना का, तो 1 अप्रैल 2007 से 31 मार्च 2012 तक चली। यह योजना 1 अप्रैल 2007 से 31 मार्च 2012 तक चली। प्राथमिकता की बात करें तो प्राथमिकता क्या थी इसकी? रैपिड एंड इंक्लूसिव ग्रोथ, यानी तीव्रतम एवं समावेशी विकास, इसकी प्राथमिकता थी। अब दोस्तों हम विकास दर की बात करें तो लक्ष्य था हमारा 9% का था और प्राप्ति थी 7.9%। यानी कि यह योजना भी 11वीं पंचवर्षीय योजना भी हद तक अनसक्सेसफुल रही। अब दोस्तों हम इम्पोर्टेंट कार्य की बात करें तो इम्पोर्टेंट कार्य इसका क्या था? आम आदमी बीमा योजना और राजीव गांधी आवास योजना और प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, ये 3 इसके इम्पोर्टेंट कार्य थे। दोस्तों इसको याद रखेंगे। आम आदमी बीमा योजना 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आम आदमी बीमा योजना, राजीव आवास योजना और प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना। अब दोस्तों हम बात करते हैं 12वीं पंचवर्षीय योजना की। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना की यदि हम बात करें तो इसका जो टाइम पीरियड था 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2017 तक चली। ये हमारी 12वीं पंचवर्षीय योजना थी। प्राथमिकता की बात करें तो रैपिड एंड इंक्लूसिव ग्रोथ, यानी तीव्रतम एवं समावेशी विकास, इसका भी प्राथमिकता थी। अब 2014 में जनता पार्टी की सरकार आई जिसने योजना आयोग को खत्म कर दिया और 2015 में नीति आयोग की स्थापना की। दोस्तों हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार जब आई 2014 में जनता पार्टी की सरकार आने के बाद, यह जिसने योजना आयोग को ख़त्म कर दिया और 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की। अब ये दोस्तों हमारा टॉपिक कवर हो चुका है। अब इसमें हम दोस्तों टेस्ट लगाएंगे। तो आइए दोस्तों हम 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सेट लगाते हैं। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है, भारत में पंचवर्षीय योजना अंतिम रूप से अनुमोदित की जाती थी। तो जो भारत में पंचवर्षीय योजना थी वो अंतिम रूप से अनुमोदित की जाती थी एनडीसी के द्वारा। एनडीसी यानी राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा
ये भारत में योजना अंतिम रूप से अनुमोदित की जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, तो सेकंड क्वेश्चन है योजना आयोग द्वारा अब तक कितनी पंचवर्षीय योजनाएं बनाई जा चुकी हैं। तो योजना आयोग द्वारा अब तक टोटल 12 पंचवर्षीय योजनाएं बनाई जा चुकी हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन भारत में योजना अवकाश था। भारत में योजना अवकाश था वो था 1962 के चीन भारत युद्ध के पश्चात, 1966 के सूखे के पश्चात। तो ये दोस्तों इसका बी ऑप्शन आंसर होगा, 1966 के सूखे के पश्चात। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र को प्रमुखता दी गई थी। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि क्षेत्र को प्रमुखता दी गई थी, तो इसका राइट आंसर होगा कृषि क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें द्वितीय पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किसने तैयार किया था। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना का प्रारूप तैयार किया था पीसी महालनोबिस ने, इसका राइट आंसर सी होगा, पीसी महालनोबिस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है किस पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में 3 लौह इस्पात संयंत्र स्थापित किए गए थे। तो दोस्तों इसका आंसर होगा द्वितीय, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, यानी द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान 3 लौह इस्पात संयंत्र स्थापित किए गए थे। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है तृतीय पंचवर्षीय योजना को कार्यनीति से सर्वाधिक बल किस क्षेत्र के विकास को दिया गया था। तो तृतीय पंचवर्षीय योजना के कार्यनीति में सर्वाधिक बल किस क्षेत्र के विकास को दिया गया था। तो वो था कृषि, कृषि, ऑप्शन ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो भारत सहायता क्लब की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान की गई थी। तो भारत सहायता क्लब की स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान की गई थी, ऑप्शन इसका आंसर होगा ए, यानी द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है किस पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान भारत सरकार ने यह वह कृषि नीति बनाई जिसने हरित क्रांति को जन्म दिया। दोस्तों किस पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान सरकार ने वह कृषि नीति बनाई जिसने हरित क्रांति को जन्म दिया। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी, यानी तृतीय, तृतीय राइट आंसर होगा बी, तृतीय। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भारत में गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत दिया गया था। दोस्तों ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार एग्जाम्स में आ चुका है। तो भारत में गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत दिया गया था। तो वो था पांचवी पंचवर्षीय योजना, यानी कि ऑप्शन सी, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पांचवी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना सही नहीं है। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना की बात करें तो 1951 से 1956 ये सही है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना की बात करें 1956 से 1961 ये भी सही है। और तृतीय पंचवर्षीय योजना की बात करें तो 1961 से 1966 ये भी सही है। अतः ये ऑप्शन नंबर डी, यानी चतुर्थ पंचवर्षीय योजना 1966 से 1961 ये सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो दूसरी योजना ने किसको प्राथमिकता दी थी। दूसरी योजना ने किसको प्राथमिकता दी थी। तो इसका राइट आंसर होगा भारी उद्योग। दूसरी पंचवर्षीय योजना ने भारी उद्योग को प्राथमिकता दी गई थी, राइट आंसर होगा सी, भारी उद्योग। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो किस पंचवर्षीय योजना में भारत की कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक रही। दोस्तों किस पंचवर्षीय योजना में भारत की कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक रही। तो इसका राइट आंसर होगा सी, सी यानी चौथी पंचवर्षीय योजना। चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक रही। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित योजनाओं में से भारत में उच्चतम वृद्धि दर किस योजना में रही। निम्नलिखित योजनाओं में से भारत में उच्चतम वृद्धि दर किस योजना में रही। तो इसका राइट आंसर होगा 11वीं योजना में, 11वीं पंचवर्षीय योजना में भारत में उच्चतम वृद्धि दर रही। तो इसका राइट आंसर होगा डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो एनडीसी राष्ट्रीय विकास परिषद यानी एनडीसी का गठन किस वर्ष किया गया था। तो जैसा कि 1951 में पहली पंचवर्षीय योजना लागू हुई, 1951 में पहली पंचवर्षीय योजना लागू हुई और 1900, तो इसका राइट आंसर होगा डी,
यानी 1952 में एनडीसी की स्थापना हुई। तो इसका राइट आंसर होगा डी, 1952। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो भारत में योजना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? भारत में योजना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो 1950 में, 1950 यानी ऑप्शन सी, 1950। 1950 में योजना आयोग का गठन किया गया था और 1951 में एनडीसी की स्थापना की गई थी। तो इसका राइट आंसर होगा 1950। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आपातकाल लगाया गया था, नए चुनाव हुए थे और जनता पार्टी चुनी गई थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा सी। सी इसका राइट आंसर हो, यानी पांचवी पंचवर्षीय योजना। पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान आपातकाल लगाया गया था और नए चुनाव हुए थे और जनता पार्टी की सरकार चुनी गई थी। तो इसका राइट आंसर सी, यानी पांचवी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो भारतीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू की गई थी। तो भारतीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू की गई थी। तो इसका राइट आंसर होगा सी, ऑप्शन, जनता सरकार के द्वारा, जनता पार्टी की सरकार के द्वारा रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था, यानी जो 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था तो था, इसका राइट आंसर होगा बी, यानी समविष्ट आर्थिक वृद्धि। इसका राइट आंसर होगा बी, यानी समविष्ट आर्थिक वृद्धि। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किस पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योग की प्राथमिकता दी गई थी? तो इसका राइट आंसर होगा ए, यानी दूसरी पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योग की प्राथमिकता दी गई थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, निम्नलिखित में से कौन सा 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल है? तो 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2017, यानी राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2017, यानी राइट आंसर होगा सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो भारत सरकार की प्रथम पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी? तो ये भारत सरकार की जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी ये हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी, यानी ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 23, कौन सी पंचवर्षीय योजना केवल 4 वर्ष की थी? तो इसकी कौन सी पंचवर्षीय योजना 4 वर्ष की थी? इसका राइट ऑप्शन होगा सी, यानी पांचवी पंचवर्षीय योजना 4 वर्ष की थी। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महालनोबिस मॉडल का संबंध किस पंचवर्षीय योजना के साथ जोड़ा गया था? महालनोबिस मॉडल का संबंध किस पंचवर्षीय योजना के साथ जोड़ा गया था? तो महालनोबिस मॉडल पर आधारित हमारी दूसरी पंचवर्षीय योजना थी, यानी राइट ऑप्शन होगा बी, दूसरी पंचवर्षीय योजना। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें और लास्ट क्वेश्चन, देश में कौन से 3 वर्षों की अवधि की योजना अवकाश के रूप में मनाया जाता है? तो ये था हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1966 से 1969 तक ये योजना अवकाश के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों इसमें हमने देखा, पूरा टॉपिक कवर किया और इसमें 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सेट लगाया। दोस्तों यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हम ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।